नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। मैं हूं आपका दोस्त श्री किशन अहिरवार। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें खेत में गोबर का खाद उपयोग करना चाहिए या वर्मी कंपोस्ट को। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों में से पोषक तत्व किसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। पोषक तत्वों की बात करें तो गोबर की खाद में कम होते हैं और वर्मी कंपोस्ट में ज़्यादा होते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन 0.5 से 1% होता है, फास्फोरस 0.2 से 0.5% होता है और पोटेशियम 0.2 से 1% के लगभग होता है। वहीं हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो नाइट्रोजन इसमें 1 से लेकर 2% होता है, जो गोबर का खाद होता है उससे ज़्यादा होता है। फास्फोरस भी इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस 0.5 से लेके 1.5% तक होता है। और पोटेशियम की बात करें तो गोबर के खाद में और वर्मी कंपोस्ट में लगभग सेम मात्रा पोटेशियम की होती है, जो कि 0.2 से लेके 1% तक हो सकती है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक और कॉपर। ये सभी पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाते हैं। गोबर की खाद की बात करें तो इसमें कई प्रकार के पौधों के बीज होते हैं। जब गाय, भैंस या बकरी चारा खाती है तो कुछ बीज पेट में डायरेक्ट चले जाते हैं और वह बीज बिना पचे हुए गोबर में आ जाते हैं। और हम गोबर के इस खाद को जब खेत में डालते हैं तो यह बीज उग जाते हैं और खरपतवार का रूप ले लेते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट एक साफ़ सुथरा खाद है। इसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार और बीज नहीं होते हैं। इसके अलावा गोबर का खाद भारी होता है और इसे डायरेक्ट खेतों में फैलाया जाता है, जबकि वर्मी कंपोस्ट वज़न में हल्का होता है और इसे 10 किलो, 20 किलो या 50 किलो की बोरियों में पैक करके पौधों के आसपास या सब्जियों के जो बेड होते हैं उन पे बिखेर दिया जाता है। गोबर की खाद की बात करें तो 1 हेक्टेयर में लगभग 20 से 25 टन खाद डाला जाता है, जबकि वर्मी कंपोस्ट 4 से 5 टन 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है। गोबर का खाद पौधे तक धीरे धीरे पोषक तत्व पहुंचाता है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में पौधे को पोषक तत्व जल्दी मिल जाते हैं और ये रेगुलर इंटरवल पर पौधे को पोषक तत्व पहुंचाता रहता है। गोबर की खाद की बात करें तो गोबर को अच्छी तरह से सड़ने में लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं, जबकि वर्मी कंपोस्ट को बनने में 60 से 80 दिन लगते हैं, जो कि केंचुओं के द्वारा बनाया जाता है। गोबर के खाद को ज़्यादातर कृषि वाली फसलों में उपयोग में लिया जाता है, जैसे गेहूँ, मक्का, चना, सोयाबीन, मूंग इत्यादि फसलों में आप गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। जबकि वर्मी कंपोस्ट को सब्जियों में, फलों के बगीचों में उपयोग लिया जाता है और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट को सब्जियों की पौध को प्रो ट्रे में तैयार करने के दौरान कोकोपीट के साथ मिलाया जाता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा खाद कहाँ उपयोग में लिया जाता है और कौन सी खाद कौन सी फसल के लिए बेहतर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।